कल्पना कीजिए एक जश्न भरी रात अचानक भयानक त्रासदी में बदल जाए। एक महल जो हंसी और उत्सव से भरा था, अचानक गोलियों की आवाज से खामोश हो गया। परिवार बिखर गए, देश स्तब्ध, और एक रहस्य जो आज भी दुनिया को परेशान करता है। अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी आपको ले जाता है दक्षिण एशिया के आधुनिक इतिहास की सबसे अंधेरी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक की गहन पड़ताल में, नेपाल रॉयल मैसेकर। वो रात जिसने 8 रॉयल फैमिली के सदस्यों की जान ले ली, जिसमें किंग बीरेंदर और क्वीन ऐश्वर्या भी शामिल थे, और जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये केवल हत्या की कहानी नहीं है, ये शक्ति, रहस्य, प्यार, विश्वासघात और जटिल पारिवारिक संघर्ष की कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम इस घटना के हर पहलू, हर सिद्धांत और हर अंधेरे रहस्य का विश्लेषण करेंगे। साल 2001, काठमांडू में स्थित नारायणहिटी रॉयल पैलेस नेपाल की राजशाही का आधिकारिक निवास किंग बीरेंदर के जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। रॉयल फैमिली इकट्ठी थी, किंग बीरेंदर, क्वीन ऐश्वर्या, क्राउन प्रिंस दीपेंदर और अन्य सदस्य जैसे प्रिंसेस श्रुति और प्रिंस निराजन। महल दशकों से नेपाल में स्थिरता और परंपरा का प्रतीक रहा था, लेकिन भव्य दीवारों और औपचारिक जिम्मेदारियों के पीछे तनाव उबल रहा था, खासकर क्राउन प्रिंस दीपेंदर और उनके माता-पिता के बीच। दीपेंदर 29 साल के थे। उन्होंने देवयानी राणा से प्यार कर लिया था, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से थीं। रॉयल फैमिली, विशेष रूप से किंग बीरेंदर, इस विवाह के खिलाफ थे और उन्होंने दीपेंदर को अधिक उपयुक्त पृष्ठभूमि वाली किसी लड़की से शादी करने के लिए कहा। ये मतभेद जल्द ही नेपाल के इतिहास की सबसे अंधेरी रातों में बदल गया। 1 जून 2001, रॉयल फैमिली नारायणहिटी पैलेस में डिनर के लिए इकट्ठी थी। सब सामान्य लग रहा था। मेहमान, संगीत और उत्सव का माहौल था, लेकिन कुछ असामान्य था। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार दीपेंद्र इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से परेशान नजर आए। उनके पास हथियार थे जो बाद में सेमी ऑटोमेटिक राइफल और हैंडगन के रूप में पहचाने गए। लगभग 9:30 बजे बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अपने परिवार पर गोली चला दी। किंग बीरेंदर और क्वीन ऐश्वर्या तुरंत मर गए। प्रिंस निराजन और प्रिंसेस श्रुति भी मारे गए। अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस अराजकता में दीपेंद्र ने रिपोर्टेडली खुद को भी गोली मारी और 3 दिन कोमा में चले गए। जब तक मेडिकल मदद पहुंची, आधी रॉयल फैमिली मृत या गंभीर रूप से घायल थी और देश बिलीफ और हॉरर में डूबा हुआ था। आधिकारिक जांच ने ये निष्कर्ष निकाला कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने प्रेम जीवन को लेकर व्यक्तिगत विवाद के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उनके माता-पिता का देवयानी राणा के साथ विवाह पर विरोध रिपोर्टेडली उन्हें अत्यधिक निराशा और गुस्से में ले गया। दीपेंद्र ने रॉयल फैमिली के 8 सदस्यों को गोली मारी और फिर खुद को, जिससे 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद सिंहासन उनके चाचा ज्ञानेंद्र को सौंपा गया। ये व्याख्या व्यापक रूप से स्वीकार की गई है और आधिकारिक कथानक बनी हुई है, लेकिन कई विसंगतियां और सवाल आज भी इतिहासकारों, पत्रकारों और साजिश सिद्धांतकारों के बीच बहस का कारण बने हुए हैं। आधिकारिक संस्करण सरल है, लेकिन कई असामान्यताएं जनता के संदेह को बढ़ाती हैं। 1. गोली लगने के निशान। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोलियों के निशानों की स्थिति और कोण दीपेंद्र द्वारा अकेले कई सदस्यों को मारने से पूरी तरह मेल नहीं खाते। 2. टाइमलाइन इश्यूज। दीपेंद्र ने भारी सुरक्षा वाले पैलेस में बिना पकड़े हथियार कैसे लाए? एक व्यक्ति इतनी तेजी से सभी हत्याएं कैसे कर सकता है? 3. गवाहों की रिपोर्ट। कई पैलेस स्टाफ ने कॉन्फ्लिक्टिंग कहानियां बताईं या देखा कि गोली लगने के बाद क्राउन प्रिंस अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। 4. मोटिव। क्या केवल देवयानी राणा के साथ विवाद ने मास मर्डर के लिए प्रेरित किया या राजनीतिक चालबाजी भी शामिल थी? इन सवालों ने नेपाल रॉयल मैसेकर को आधुनिक दक्षिण एशियाई इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक बना दिया है। दीपेंद्र वीर विक्रम शाहदेव एक युवा व्यक्ति थे जो अपने चार्म, बुद्धिमत्ता और मोटरसाइकिल्स के प्रेम के लिए जाने जाते थे। अपने विशेषाधिकार पूर्ण स्थिति के बावजूद उन्हें पैलेस प्रोटोकॉल और पारिवारिक प्रतिबंधों से रिपोर्टेडली निराशा थी।
वे करिश्माई, अच्छी तरह पढ़े लिखे और अपनी दोस्ती और प्रेम संबंधों के प्रति वफादार थे। लेकिन रॉयल दबाव और अस्वीकृति ने रिपोर्टेडली भावनात्मक तनाव पैदा किया। इतिहासकार कहते हैं कि दीपेंद्र की पर्सनैलिटी और पालन पोषण जनता द्वारा कभी पूरी तरह नहीं समझा गया। कुछ लोग उन्हें कठोर परंपरा और माता पिता के दबाव का शिकार मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें भयानक हिंसा करने में सक्षम परेशान युवा मानते हैं। किंग बीरेंद्र, लोकप्रिय सम्मानित परंपरावादी, दीपेंद्र की दुल्हन चुनने की पसंद के खिलाफ। क्वीन ऐश्वर्या, समर्पित मां और रानी, रॉयल प्रोटोकॉल के पक्षधर, रिपोर्टेडली देवयानी राणा के साथ विवाह के खिलाफ। देवयानी राणा, दीपेंद्र की कथित प्रेमिका, अफवाहें और जनता की जिज्ञासा उन्हें त्रासदी से जोड़ती रहीं, हालांकि उन्होंने किसी भी भूमिका से इनकार किया। ज्ञानेंद्र, दीपेंद्र के चाचा जो मास्कर के बाद राजा बने। कुछ साजिश सिद्धांतकार उन्हें सिंहासन पर चढ़ने के लिए राजनीतिक प्रेरणा देने का आरोप लगाते हैं। हर पात्र की पर्सनैलिटी दीपेंद्र के साथ रिश्ता और संभावित मोटिवेशन स्पेकुलेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रदान करते हैं। मास्कर ने नेपाल और दुनिया में झोंक दिया, इससे राजवंशी स्थिरता हुई और जनता का विश्वास कम हुआ। ज्ञानेंद्र का सिंहासन पर आना संदेह के घेरे में रहा, जिससे राजनीतिक अशांति बढ़ी। 2006 में बड़े विरोध और जनदबाव के बाद नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई। मास्कर ने सीधे नेपाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की प्रक्रिया तेज कर दी और देश का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। आधिकारिक कथानक के बावजूद साजिश के कई सिद्धांत हैं। मल्टीपल शूटर्स थ्योरी, कुछ लोग मानते हैं कि दीपेंद्र अकेला शूटर नहीं था, पैलेस गार्ड या अन्य रॉयल मेंबर शामिल थे। असैसिनेशन प्लॉट, एक सिद्धांत राजनीतिक प्रेरणा पर जोर देता है, जिसमें सत्ता या उत्तराधिकार पर नियंत्रण चाहने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। ड्रग्स या मेंटल हेल्थ, कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि दीपेंद्र अत्यधिक तनाव, दवाओं या सब्सटेंस के प्रभाव में थे। बिल्कुल, यहाँ रहे। बाकी के हिस्से यानी पार्ट 9 to 12 का पूरा हिंदी अनुवाद आपके पहले दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार। पीड़ितों के परिवार, जिनमें बचे हुए रिश्तेदार शामिल हैं, अभी भी शोक में है। इस त्रासदी ने नेपाल के समाज पर गहरी भावनात्मक छाप छोड़ी है। कई लोगों के लिए मैसेकर जीवन की नाजुकता, अनसुलझे संघर्षों की विनाशकारी क्षमता और कठोर हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स के परिणाम का प्रतीक है। दीपेंद्र के मित्र, पूर्व सहपाठी और जनता विभाजित है। कुछ उन्हें दुखांत पात्र मानते हैं, कुछ को ठंडे खून का कातिल। आइए व्यक्तित्व और संबंधों की जटिलताओं पर नजर डालें। दीपेंद्र की मानसिकता, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे अत्यधिक भावनात्मक तनाव में थे। रॉयल ड्यूटीज का दबाव, व्यक्तिगत विकल्पों पर प्रतिबंध और उनके प्रेम संबंधों का संकट मिलकर उनकी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर सकता था। कुछ मनोवैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनके व्यक्तित्व में नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां डिप्रेसिव एपिसोड्स के साथ मिश्रित हो सकती हैं। किंग बीरेंद्र और क्वीन ऐश्वर्या, रॉयल परंपरा का कड़ा पालन और दीपेंद्र के चुनावों से व्यक्तिगत निराशा क्राउन प्रिंस को सफोकेटिंग महसूस हो सकती थी। फिर भी कई लोग किंग को अफेक्शनेट लेकिन फर्म के रूप में याद करते हैं। देवयानी राणा का प्रभाव, जनता अक्सर उन्हें कैटलिस्ट मानती थी, जबकि उन्होंने किसी भी भूमिका से इनकार किया। उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने रॉयल और राजनीतिक फैक्शंस के बीच संभावित संघर्षों के बारे में स्पेकुलेशन बढ़ाया। ज्ञानेंद्र की महत्वाकांक्षाएं, स्केप्टिक्स का कहना है कि चूंकि ज्ञानेंद्र अगले क्रम में थे, उन्हें अप्रत्याशित रूप से लाभ हो सकता है। कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी यह सिद्धांत आज भी साजिश चर्चाओं को बढ़ावा देता है। इन व्यक्तित्व और संबंधों का विश्लेषण करने पर एक जटिल वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, इमोशंस और प्रेशर्स दिखाई देता है। यही नेपाल रॉयल मैसेकर को केवल एक अपराध नहीं, बल्कि राजनीतिक इम्प्लीकेशन वाला मानव त्रासदी बनाता है। मैसेकर ने पूरे देश को हिला दिया। नेपाली नागरिकों के लिए ये चुनौती थी कि वे अपने रॉयल फैमिली के प्रति प्रेम को घटना की भयानकता के साथ रिकंसाइल करें। सार्वजनिक शोक अत्यधिक था। स्मारक, कैंडल लाइट विजिल और राष्ट्रीय शोक ने सड़कों को भर दिया। इस घटना ने राजवंशी वर्सेस लोकतंत्र, सार्वजनिक पारदर्शिता और नेपाल में मीडिया कवरेज पर बहस को भी जन्म दिया। कई नए नेपाली लोगों के लिए यह मैसेकर रॉयल अथॉरिटी और सामाजिक नॉर्म्स पर सवाल उठाने की शुरुआत थी। तो उस रात वास्तव में नारायण हिटी पैलेस में क्या हुआ था? क्या ये एक युवा प्रिंस था जिसे सीमा तक धकेल दिया गया था, या इसके पीछे कोई गहरी और डार्क साजिश थी? नेपाल रॉयल मैसेकर आज भी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे परप्लेक्सिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है।
आज भी सच्चाई पर बहस होती है, सिद्धांत फलते फूलते हैं और जिज्ञासा बढ़ती है। शायद हम कभी पूरी कहानी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये एक चिलिंग रिमाइंडर है। शक्ति के महलों में भी मानव भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं और रहस्य अकल्पनीय त्रासदी का कारण बन सकते हैं। यदि आपको ये कहानी कंपेलिंग लगी और आप दुनिया भर की और हिडन हिस्ट्रीज और मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।